रघु थे, अज ने भी वैसे के वैसे जारी रखी। और ये जिक्र आया है कि विदर्भ की जो राजकुमारी थी इंदुमती, उनसे उनका विवाह भी हुआ। अब एक प्रसंग मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि रावण अज को पराजित करने आया। अच्छा। उस समय अज दोपहर की संध्या कर रहे थे, और जब आदमी दोपहर की संध्या करता है तो जल हाथ में लेकर आगे डालता है, लेकिन उन्होंने जल हाथ में लेकर, जल विनियोग बोलते हैं उसे, उन्होंने पीछे फेंका। जब पीछे फेंका तो रावण ने कहा भी मैं भी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैंने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, मैं भी संध्या करता हूं, और जल विनियोग तो आगे छोड़कर जल को किया जाता है, आपने पीछे कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आंख बंद करी तो मुझे ये ध्यान आया कि एक शेर गाय पर झपट रहा है, तो मैंने वो जल अभिमंत्रित करके जो जल विनियोग पीछे किया, वो जल ने धनुष तीर का रूप लेकर और उस शेर को मार दिया। तो रावण कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, असंभव है, ये तो असंभव है। तो उन्होंने कहा भी आप जाकर देख लीजिए। तो रावण 4 कोस चलकर, यानी कि 1 योजन चलकर गया, तो क्या देखता है कि गाय तो हरी घास चर रही है और वो शेर जो है वो बाण से बिंधा हुआ है और मरा पड़ा है। तो रावण ने सोचा कि जिसका जल तीर बनकर एक, जिस रघु वंश का जल भी तीर बन जाता है, उसको मैं कैसे पराजित करूंगा। और रावण वापस लौट गया। तो राजा जो अज थे वो कहते हैं कि जब जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि नदी में एक कमल का फूल तैर रहा है, उनको बड़ा सुंदर लगा राजा अज को। तो उन्होंने कहा भी चलो मैं इसको उतर के बाहर निकाल लेता हूं। तो वो जब उसके पीछे गए तो वो आगे आगे जाता रहा, वो उसको पकड़े तो आगे चला जाए। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि आप इस कमल को नहीं पकड़ सकते, कि आप निसंतान हो, इसलिए आप इसे नहीं पकड़ सकते। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने धर्मराज को कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और इसके राजा अज के निसंतान का जो दुख और कष्ट है उसको दूर करिए। तो धर्मराज अपनी पत्नी सहित सरजू नदी के किनारे आकर उन्होंने एक वहाँ कुटिया झोपड़ी बनाई और उसके अंदर ब्राह्मण का रूप बदलकर रहने लगे। और अगले दिन वो जब आए तो राजा अज के दरबार में आ गए। जब राजा अज के दरबार में आए भिक्षा लेने के लिए, तो राजा अज ने अपने कोषाध्यक्ष को, जो कोषागार का इंचार्ज था, उसे कहा भी ब्राह्मण को कोई दक्षिणा, जो भी उनके सिस्टम था दान दक्षिणा का, इनको दो, दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाँ। तो वो ब्राह्मण कहने जब देने लगा, उसका मंत्री ब्राह्मण ने कहा ये तो मैं नहीं लूंगा राजा। राजा जी को कहा कि आप क्यों नहीं लेंगे, कि ये तो सब प्रजा का है, आपने प्रजा से इकट्ठा किया है, तो आप अपने पास जो कुछ है ना, अपनी कोई कमाई का कोई है तो वो मुझे दीजिए। राजा ने कहा मेरा हार है, ये स्वर्ण का हार है, ये मुकुट है, ये मैं दे। उसने कहा ये भी आपका नहीं है, क्योंकि राजा के पास जितना धन होता है सब प्रजा से इकट्ठा किया होता है, राजा कोई मेहनत थोड़े करता है। तो राजा को लगा आज को ये पहले बार हो रहा है कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वारे से खाली हाथ जा रहा है। तो राजा को बड़ा, उनका मन बड़ा शांत हुआ। तो कहते हैं कि राजा रात को नगर में निकल गया। जब राजा रात को नगर में निकला तो देखा क्या कि एक लोहार लोहे से औजार बना रहा है, अस्त्र और औजार बना रहा है। तो उसने उनको कहा कि मैं आपके यहाँ मजदूरी करना चाहता हूं। तो लोहार ने कहा कर लीजिए। तो कहते हैं कि राजा ने सारी रात वहां घन चलाया, राजा अज ने।
और उस लोहार की मदद करी, और सुबह जब 8-10 घंटे उसने काम किया तो सुबह उसे 1 टका मिला उस काम के बदले में। और वो 1 टका लेकर महाराजा अज उस सरजू नदी के किनारे जो धर्मराज ब्राह्मण, जो धर्मराज था ब्राह्मण के रूप में रह रहा था, उसकी झोपड़ी में गया तो पूछा भाई ब्राह्मण देवता कहाँ है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो सरजू नदी में स्नान करने गए हैं। तो उन्होंने कहा ये मैं 1 टका लाया हूं, ये उनको दो। जब उन्होंने टका देखा उनकी पत्नी ने, उसकी पत्नी झल्लाकर बोली कि रख दो इसको वहां, गुस्से में बोली। वो वहां छोड़कर राजा आज अपने महल में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद जब वो ब्राह्मण स्नान करके अपनी झोपड़ी या कुटिया में आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा भाई कोई आया था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ राजा आया था, वो करोड़पति राजा आया था जिनके पास धन नान्य है, और वो ये टका दे गया है। तो उसने वो टका यूं फेंक कर मारा तो कहते हैं कि वो टका जमीन पर गिरा, और जमीन पे गिरते ही वो धरती के अंदर समा गया। जब धरती के अंदर समाया तो राजा जो वो धर्मराज जो ब्राह्मण के रूप में था, उसने धरती को कहते हैं खोदना शुरू कर दिया। जब थोड़ा सा खोदा तो उसमें से एक रथ निकला, थोड़ा और खोदा तो दूसरा रथ निकला, फिर थोड़ा और खोदा तो उसमें से तीसरा रथ निकला, फिर और खोदा तो चौथा रथ निकला, फिर और खोदा तो 5वां निकला, और जो रथ निकल रहा था वो आकाश की तरफ जा रहा था। यूं करते करते 9 रथ निकले उसके अंदर से। और जब 9 रथ निकले सारे आकाश की तरफ, उन्होंने फिर और खोदा तो एक 10वां रथ फिर निकला, जो स्वर्ण का रथ निकला। और उस रथ के अंदर एक छोटा सा बालक बैठा था, वो आया तो उस ब्राह्मण ने उसको अपने अंक में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया, और कहा भी ये राजा अज को दे दूंगा उनके पुत्र के रूप में। और वो उन्होंने ले जाकर राजा अज को दिया भी ये आपका पुत्र है। तो उन्होंने कहा भी इसका नाम क्या करेंगे? उन्होंने कहा भी ये 10वें रथ में निकला है ये, इसलिए इसका नाम 10 रथ कहलाएगा ये। तो अज ने कहा भी जो अपना रथ 10 दिशाओं में चला सकता है, 10 दिशाओं में, वैसे तो अपने 8 दिशाओं के बारे में सुना हुआ है, जो अपना रथ 10 दिशाओं में चला सकता है उसका नाम दशरथ। तो दशरथ का जन्म ऐसे हुआ, और ये राजा दशरथ ऐसे कहलाए। अब 10 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर उसके बाद आग्नेय कौन, ईशान कौन, वायव्य कौन, नैऋत्य कौन। लेकिन उन्होंने कहा भी 2 कौन और है, उधर्व और अधस्थ, उधर्व और अधस्थ। तो ये 10 दिशाएं हैं। तो ये अपना रथ 10 दिशाओं में राजा दशरथ चलाते थे, ऐसा जिक्र आया है शास्त्रों में।